नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्विक स्टडीज में। और आज भारत दर्शन सीरीज के हम अगले राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं और अगला राज्य है हरियाणा। ठीक है दोस्तों, हरियाणा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है इंडिया का एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्पोर्ट्स हब ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं इसको? स्पोर्ट्स हब। ठीक है दोस्तों, हरियाणा को बोलते हैं स्पोर्ट्स हब। और इसको स्पोर्ट्स हब क्यों बोलते हैं ये मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हरियाणा शब्द का अर्थ क्या है। हरियाणा शब्द के दो अर्थ मिलते हैं दोस्तों, एक जो पुरानी किताबों में लिखा है और एक जो स्कॉलर्स के द्वारा बताया गया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एंशिएंट बुक्स में जो अर्थ लिखा है हरियाणा का वो। ठीक है, हरियाणा का एंशिएंट बुक्स में लिखा है कि हरियाणा शब्द हरि तथा अयाना इन दो शब्दों से मिलकर बना है। हरि का अर्थ है दोस्तों विष्णु। ठीक है, हरि का शब्द है विष्णु जिसे हम गॉड भी कहते हैं। ठीक है, और अयाना का अर्थ है निवास। ठीक है, निवास यानी कि होम यानी कि अबोर्ड। ठीक है, हरियाणा दो शब्दों से मिलकर बना है। हरि का अर्थ है विष्णु या गॉड और अयाना यानी कि निवास यानी कि अबोर्ड। तो हरियाणा का पूरा मीनिंग क्या हो गया? द अबोर्ड ऑफ गॉड। द अबोर्ड ऑफ गॉड यानी कि ईश्वर का निवास। ठीक है, ये अर्थ तो मिलता है एंशिएंट बुक्स में। और अब मैं आपको बताता हूं कि जो स्कॉलर्स द्वारा बताया गया जो अर्थ है वो क्या है। ठीक है, कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि हरियाणा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, हरित तथा अरण्य। ठीक है, हरित तथा अरण्य। ठीक है, और ये दोनों ही शब्द किससे लिए गए हैं? संस्कृत से लिए गए हैं। हरित का अर्थ है ग्रीन और अरण्य का अर्थ है फॉरेस्ट। ठीक है, तो हरियाणा का पूरा अर्थ क्या हुआ? ग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, यानी कि हरा वन। ठीक है, अब फॉरेस्ट की बात चल रही है तो एक और फैक्ट मैं आपको बता देता हूं साथ में ही। हरियाणा के अंदर जो फॉरेस्ट कवर है, हरियाणा के अंदर फॉरेस्ट कवर जो है वो सिर्फ 4% है, यानी कि 4% क्षेत्र में फॉरेस्ट है पूरे हरियाणा में। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात हो गई हरियाणा के नाम के बारे में। अब जान लेते हैं कि हरियाणा आखिर बना कैसे। ठीक है दोस्तों, तो हरियाणा जो है वो पंजाब का पार्ट था, पंजाब का एक हिस्सा था। तो ये पंजाब से अलग कैसे हुआ वो हम जान लेते हैं दोस्तों। 23 अप्रैल 1966। ठीक है, 23 अप्रैल 1966 को क्या हुआ था? इंडियन गवर्नमेंट द्वारा शाह कमीशन बनाई गई थी। क्या बनाई गई? शाह कमीशन बनाई गई। और इस शाह कमीशन के लीडर कौन थे? जस्टिस JC शाह। कौन थे इसके लीडर? जस्टिस JC शाह। और इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई थी शाह कमीशन। कब बनाई गई थी? 23 अप्रैल 1966 को। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ दोस्तों? इसके बाद आया पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966। ठीक है, JC शाह की लीडरशिप में क्या बनाई गई? शाह कमीशन बनाई गई अप्रैल 1966 में। इसके बाद इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंपी और गवर्नमेंट ने फिर क्या बनाया? पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 बनाया। और इस एक्ट के बनने के बाद क्या हुआ? 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966 को क्या हो गया? पंजाब जो है वो हरियाणा से अलग हो गया, या फिर कहें कि हरियाणा जो है वो पंजाब से अलग हो गया। तो क्या हुआ? 1 नवंबर 1966 को पंजाब एंड हरियाणा दोनों क्या हो गए?
अलग अलग हो गए। तो नए हरियाणा, जो करंट हरियाणा जो अभी हम पढ़ रहे हैं, हरियाणा का फॉर्मेशन कब हुआ? फॉर्मेशन हुआ 1 नवंबर 1966 को। ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हरियाणा का फॉर्मेशन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। अब थोड़ा सा और बता देते हैं कि भाई हरियाणा जब बना, तो हरियाणा जब बना तो उसके इंपॉर्टेंट पद क्या क्या थे, किस किस को दिए गए, ठीक है। तो हरियाणा का सबसे इंपॉर्टेंट पद आपको पता है किसी भी स्टेट का, सीएम, ठीक है। सीएम किसको बनाया गया? भगवत दयाल शर्मा, ठीक है। हरियाणा के फर्स्ट सीएम थे ये लोग। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। और पहले गवर्नर कौन बने? ठीक है, पहले गवर्नर कौन बने? धर्मवीरा, ठीक है। तो हरियाणा के पहले गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन बने? धर्मवीरा। और पहले सीएम कौन बने? भगवत दयाल शर्मा, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हम हरियाणा स्टेट के बारे में, ठीक है। हरियाणा स्टेट की बात करें तो एक रफ सा मैप बना लेते हैं हरियाणा। किसी भी स्टेट के बारे में जब भी आप पढ़ें तो उसका एक साइड में छोटा सा आप एक है ना रफ मैप जरूर बना लें। तो हरियाणा का एक रफ सा मैप हम बना लेते हैं कुछ इस तरह का, ठीक है। ये बन गया हरियाणा का एक रफ मैप, ठीक है। अब हरियाणा का मैप तो बन गया, अब इसके आसपास के कौन कौन से राज्य हैं उनके बारे में मैं आपको फटाफट बता देता हूं। इधर दोस्तों आता है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हरियाणा के इधर हिमाचल प्रदेश है, इधर है यूपी, ये वाला हिस्से में कौन है? यूपी। और ये जो छोटा सा आप देख रहे हैं एक तरह का खड्डा जो है, ठीक है, हरियाणा के मैप में जो छोटा सा कर्व देख रहे हैं यहाँ पे कौन है? दिल्ली। यानी कि हरियाणा ने दिल्ली को 3 तरफ से कवर किया हुआ है और एक तरफ से दिल्ली जो है वो यूपी की तरफ आता है, ठीक है। तो इसके बाद ये जो जितना भी हिस्सा है यहाँ पे कौन है? राजस्थान, ठीक है। और इधर कौन है? पंजाब। तो ये जो नेबरिंग स्टेट कौन कौन से हैं? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, यूपी, दिल्ली और राजस्थान। अब एक चीज आपने बहुत अच्छे से नोट की होगी कि दिल्ली को हरियाणा ने 3 तरफ से कवर कर रखा है। यानी कि हरियाणा का जो मोस्ट ऑफ द ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये किस में आता है? एनसीआर में, ठीक है। एनसीआर में आता है। एनसीआर का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है। जिनको नोट करना है नोट कर लो, नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है। हरियाणा का मोस्ट ऑफ द पार्ट किसमें आता है? नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि एनसीआर में। अब बात कर लेते हैं हरियाणा के एरिया के बारे में, ठीक है। तो हरियाणा का एरिया है 44,212 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 44,212 वर्ग किलोमीटर, 44,212 किलोमीटर स्क्वायर। और एरिया के हिसाब से अगर स्टेट्स की बात करें तो स्टेट्स में हरियाणा की कौन सी पोजीशन है? 20वीं यानी 20th पोजीशन, ठीक है। और स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की बात करें, अगर यूनियन टेरिटरीज हम साथ में काउंट कर रहे हैं तो हरियाणा की पोजीशन क्या होगी? 22nd यानी कि 22वीं पोजीशन, क्योंकि बीच में 2 यूनियन टेरिटरीज आ जाती हैं। 2 यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी आ जाती हैं? एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरी लद्दाख, ठीक है। अब ये तो हो गई बात हरियाणा की स्टेट के बारे में, एरिया कितना था। और अब बात कर लेते हैं हरियाणा के पॉपुलेशन के बारे में। हरियाणा की दोस्तों पॉपुलेशन है 25 मिलियन। 25 मिलियन का आप लोग अर्थ जानते हैं? मिलियंस का। मिलियन का अर्थ होता है 10 लाख, ठीक है। 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख। तो 25 मिलियन में कितने हो गए? 2 करोड़ 50 लाख, ठीक है। 2 करोड़ 50 लाख के आसपास हरियाणा की पॉपुलेशन है। और पॉपुलेशन के हिसाब से फिर हरियाणा की रैंक कौन सी है? हरियाणा की रैंक पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सी है? 18वीं रैंक है, ठीक है। हरियाणा की रैंक कितनी है? 18वीं। और सबसे पॉपुलेटेड एरिया कौन सा है हरियाणा का? वो है फरीदाबाद।
सबसे पॉपुलेटेड एरिया कौन सा है हरियाणा का, जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या, वो है फरीदाबाद। ठीक है, अब कुछ और डिटेल्स की भी हम बात कर लेते हैं। हमें एरिया पता चल गया, हमें पॉपुलेशन पता चल गई, अब बात कर लेते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व है, और जनसंख्या घनत्व कितना है 573 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये है पॉपुलेशन डेंसिटी हरियाणा की। और अब पॉपुलेशन डेंसिटी तो पता चल गई है, इसके साथ में हम बात कर लेते हैं हरियाणा के लिटरेसी रेट की। ठीक है, हरियाणा का जो लिटरेसी रेट है दोस्तों वो है 76.64%। ठीक है, हरियाणा का कितना है 76.64%। और इंडिया का एवरेज जो लिटरेसी रेट है वो कितना है 74.04%। ये है इंडिया का एवरेज, और हरियाणा के कितना है 76.64। इसका मतलब हरियाणा की जो लिटरेसी रेट है वो कितनी है, इससे ज्यादा है। जो इंडिया का जो एवरेज लिटरेसी रेट है उससे ज्यादा है हरियाणा की लिटरेसी रेट। और साथ ही साथ हरियाणा की एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, हरियाणा में गर्ल्स के लिए फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स। ठीक है, लड़कियों के लिए एजुकेशन फ्री है, कहां तक, बैचलर डिग्री तक। कहां तक, बैचलर डिग्री तक, यानी बैचलर डिग्री तक लड़कियों के लिए हरियाणा में एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। ठीक है दोस्तों, ये बात चलेगी हमें लिटरेसी रेट के बारे में। अब हरियाणा का एक और फैक्ट की बात कर लेते हैं। हरियाणा में दोस्तों सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात, सेक्स रेशियो की अगर बात करें तो हरियाणा में सेक्स रेशियो है 879 फीमेल पर 1000 मेल। ठीक है, यानी 869 महिलाएं प्रति 1000 आदमी। ठीक है, पुरुष। ठीक है, 879 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। ठीक है, ये है हरियाणा का सेक्स रेशियो। और हरियाणा का सेक्स रेशियो क्या है दोस्तों, पूरे इंडिया में लोवेस्ट है, सबसे कम हरियाणा के अंदर है। ठीक है, तो अब हरियाणा के अंदर सबसे कम लोवेस्ट जो सेक्स रेशियो है उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, बेटी बचाओ, ठीक है, बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की। ठीक है, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की। और इस योजना का शुभारंभ किन्होंने किया, श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना का शुभारंभ किया था। कौन सी जगह से किया था, पानीपत से। ठीक है, कौन से स्थान से किया, हरियाणा में पानीपत से इस योजना का शुरुआत किया था। और शुरुआत करने की तारीख क्या थी, तारीख थी दोस्तों 22 जनवरी 2015। ठीक है, तारीख क्या थी 22 जनवरी 2015 की कौन सी योजना शुरू की गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। किसने शुरू की, नरेंद्र मोदी जी ने। और कहां शुरू की गई, पानीपत में शुरू की गई। कब शुरू की, 22 जनवरी 2015। ये बहुत अच्छे से नोट कर लेना आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत के अंदर पानीपत से शुरू की गई थी 22 जनवरी 2015 को श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और ये किस चीज के लिए शुरू की गई, ताकि हरियाणा में जो सेक्स रेशियो है वो सुधर सके। क्योंकि हरियाणा में अभी जो सेक्स रेशियो है 879, वो क्या है, पूरे इंडिया में लोवेस्ट है। ठीक है, तो ये बात पता चल गई आपको हरियाणा के सेक्स रेशियो के बारे में। अब थोड़ा सा और हम डिटेल में बात कर लेते हैं। ठीक है, हरियाणा के अंदर दोस्तों कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, हरियाणा में टोटल डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों 22। ठीक है, हरियाणा की कैपिटल कौन सी है, हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। कौन सी कैपिटल है, चंडीगढ़। और चंडीगढ़ को क्या बोलते हैं, ट्विन कैपिटल। ठीक है, क्योंकि
ट्विन कैपिटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल चंडीगढ़ है, यानी ट्विन कैपिटल, यानी ये दो स्टेट्स के कैपिटल के रूप में सर्व करती है। ठीक है दोस्तों, अब ये बात होगी डिस्ट्रिक्ट कैपिटल, और अब हम बात कर लेते हैं लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट की। ठीक है, तो हरियाणा का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? भिवानी। ठीक है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? भिवानी। तो अब दोस्तों बात करते हैं हरियाणा में हम इंपॉर्टेंट पदों की। ठीक है, तो फिलहाल हरियाणा में सीएम कौन है? सीएम है मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और डेप्यूटी सीएम कौन है? डेप्यूटी सीएम है दुष्यंत चौटाला। ठीक है, कौन है डिप्टी सीएम? दुष्यंत चौटाला। अभी 2019 में इलेक्शन हुए थे हरियाणा की, जिसमें सीएम कौन बने? मनोहर लाल खट्टर, और डेप्यूटी सीएम कौन बने? दुष्यंत चौटाला। अब इनकी पार्टीज की बात कर लेते हैं। ये तो बिलोंग करते हैं बीजेपी पार्टी से। मनोहर लाल खट्टर जी कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? बीजेपी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। और दुष्यंत चौटाला जी कौन सी पार्टी से हैं? जेजेपी से। जेजेपी का पूरा नाम क्या है? जननायक जनता पार्टी। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट पद। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम पॉलिटिकल डिवीजन के बारे में। ठीक है, हरियाणा के पॉलिटिकल डिवीजन के बारे में। पॉलिटिकल डिवीजन की बात करें तो सबसे पहले राज्यसभा सीट्स कितनी हैं हरियाणा में? 5। और लोकसभा सीट कितनी हैं हरियाणा के अंदर? 10। और विधानसभा सीट कितनी हैं? 90। अब क्योंकि यहाँ पे केवल विधानसभा है और विधान मंडल जो है विधान परिषद नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं? यूनिकैमरल। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया होगा कि जहां पे द्विसदनीय विधानमंडल होता है उसको क्या बोलते हैं? बाईकैमरल बोलते हैं। और यहाँ पे केवल विधानसभा है तो इसको क्या बोलेंगे? यूनिकैमरल। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं हाई कोर्ट की। ठीक है, हाई कोर्ट इसका पड़ता है चंडीगढ़ में। ठीक है, हाई कोर्ट कहां पे है? चंडीगढ़ में। पंजाब का भी हाई कोर्ट कहां पे है? चंडीगढ़ में। और इसके चीफ जस्टिस कौन है? रविशंकर झा। कौन है? रविशंकर झा। ठीक है, अब यहां पे बात कर लेते हैं हम गवर्नर की साथ में। ठीक है, तो हरियाणा के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, गवर्नर कौन है अभी? सत्यदेव नारायण आर्य। और चीफ जस्टिस कौन है? रविशंकर झा। कोर्ट कहां पड़ता है? चंडीगढ़ में। पंजाब का कोर्ट भी कहां पे है? चंडीगढ़ में। ठीक है दोस्तों, ये थी कुछ बातें पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई। सीटें आपने नोट कर ली होंगी। राज्यसभा की 5 सीटें हैं, लोकसभा की 10 सीटें हैं और विधानसभा की 90 सीटें हैं। करंट सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। करंट डिप्टी सीएम कौन है? दुष्यंत चौटाला। ठीक है, ये सब चीजें हमने नोट कर ली। अब इस स्टेट के कुछ प्रमुख जो सिंबल हैं, ठीक है, तो सिंबल्स की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आएगा स्टेट एनिमल। ठीक है, स्टेट एनिमल यानी राजकीय पशु। राजकीय पशु कौन सा है? ब्लैक बक। कौन सा है? ब्लैक बक। ब्लैक बक को हिंदी में क्या बोलते हैं? काला हिरण। क्या बोलते हैं? काला हिरण। ठीक है, अब स्टेट का एनिमल हो गया। अब क्या बात करते हैं? स्टेट बर्ड की। ठीक है, राजकीय पक्षी कौन सा है? राजकीय पक्षी जो है वो है काला तीतर। क्या है? काला तीतर। ठीक है, इसके अलावा स्टेट फ्लावर की बात कर लेते हैं। स्टेट फ्लावर कौन सा है दोस्तों? कमल। कौन सा है? कमल। कमल यानी कि लोटस। और वहां पे सरकार भी कमल की भी है इस समय। ठीक है, इसके अलावा स्टेट ट्री।
यानी राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल। ठीक है, तो ये कुछ स्टेट सिंबल है हरियाणा के। स्टेट एनिमल कौन सा है? ब्लैक बक यानी कि काला हिरण। स्टेट बर्ड कौन सा है? काला तीतर। स्टेट फ्लावर कौन सा है स्टेट का? वो है कमल यानी लोटस। और स्टेट ट्री कौन सा है, वृक्ष कौन सा है? वो है पीपल। ठीक है, ये चीजें आप नोट कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं हरियाणा के अंदर लैंग्वेज कौन कौन सी बोली जाती है। ठीक है, तो हरियाणा में अगर लैंग्वेज की बात करें तो सबसे प्रमुख जो लैंग्वेज यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। कौन सी है? हिंदी। ठीक है, इसके अलावा है उसके अंदर एडिशनल लैंग्वेज। कौन सी है? एडिशनल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं? पंजाबी। और दूसरी एडिशनल लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश। ठीक है, तो स्टेट की जो मेन लैंग्वेज है वो कौन सी है? हिंदी। और एडिशनल लैंग्वेज कौन सी है? पंजाबी एंड इंग्लिश। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर अहिरवाटी बोली जाती है। ठीक है, मेवाती बोली जाती है। इसके अलावा ब्रज भाषा बोली जाती है। ठीक है, कौन कौन सी बोली जाती है इन तीन मेन लैंग्वेज के अलावा? अहिरवाटी, मेवाती, ब्रज भाषा, ये सब भाषाएं जो वहां के लोकल लोग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो बात होगी यहाँ के लैंग्वेज की। अब बात कर लेते हैं यहाँ के रिलीजन की। ठीक है, रिलीजन में सबसे बड़ा रिलीजन कौन सा है? हिंदू। ठीक है, हिंदू रिलीजन है। हिंदू रिलीजन कितना है? 87.46%। ठीक है, मुस्लिम्स कितने हैं? मुस्लिम है दोस्तों 7.64%। ठीक है, और यहां पे जो सिख हैं, ठीक है, सिख कितने हैं? 4.91%। ठीक है, ये है रिलीजन्स, यहाँ के प्रमुख रिलीजन। और बाकी जो अदर में, ठीक है, इसके अलावा जो अदर रिलीजन में जैन आ गया, उसके अलावा आपके क्रिश्चियंस आ गए, ये 2 हैं। और बुद्धिस्ट सबसे कम है। ठीक है, एक चीज इसमें नोट करने वाली है दोस्तों, हरियाणा के अंदर जो सिख रिलीजन के लोग हैं, पंजाब के बाद में सबसे ज्यादा सिख कहां रहते हैं? हरियाणा में। ठीक है, इंडिया में पंजाब के बाद जो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा सिख वाला जो एरिया आता है वो है हरियाणा। ठीक है, बाकी मेनली यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ये 3 रिलीजन रहते हैं। तो ये बात हो गई हरियाणा के अंदर रिलीजन की। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं हरियाणा के अंदर हम आर्ट की। आर्ट में बात करें तो थिएटर आर्ट या फिर डांस फॉर्म्स। ठीक है, थिएटर आर्ट या फिर डांस फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या आते हैं? सांग एक तरह का थिएटर होता है जिसको हम प्ले बोलते हैं। ठीक है, नाटक होता है। उसके अलावा इसमें आएगा रासलीला। इसके अलावा दोस्तों आएगा रागिणी। ठीक है, रागिणी गाई जाती है। और उसके अलावा आएगा डफ। और उसके अलावा आएगा धमाल। ठीक है, तो प्रमुख कौन कौन से हैं डांस फॉर्म या फिर थिएटर आर्ट? सांग, रासलीला, रागिणी, डफ, धमाल। अब इसमें से जो सांग और रागिणी जो हैं, सांग और रागिणी, ये काफी पॉपुलर हैं हरियाणा के अंदर। ठीक है, और इनके सबसे बड़े कलाकार हरियाणा में कौन हुए हैं? लक्ष्मीचंद। ठीक है, सांग और रागिणी के सबसे बड़े कलाकार या बोले कि आर्टिस्ट कौन हुए हैं हरियाणा में? लक्ष्मीचंद। इसके अलावा जो डफ और धमाल, ये दोनों ही कब होते हैं? होली के समय। ठीक है, होली के टाइम धमाल और डफ ये किए जाते हैं। तो ये तो बात होगी हरियाणा के अंदर आर्ट एंड कल्चर की। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हरियाणा के अंदर नेशनल पार्क्स की।
ठीक है दोस्तों। तो हरियाणा में अगर नेशनल पार्क्स की बात करें तो 2 ही नेशनल पार्क हैं हरियाणा के अंदर। पहला है दोस्तों सुल्तानपुर, पहला कौन सा है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क। और दूसरा कौन सा है? कालेसर। ठीक है, ये 2 ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं हरियाणा के अंदर। कौन कौन से? सुल्तानपुर तथा कालेसर। अब बाकी की जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में अगर बात करें तो भिंडावास, उसके अलावा खापरवास। ठीक है, भिंडावास, खापरवास, कालेसर भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और नेशनल पार्क भी है। उसके अलावा दोस्तों अगर बात करें मोरनी हिल्स, ठीक है, उसके अलावा बात करें तो चिंचिला, उसके अलावा नाहर, ये सब क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं? भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, खापरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कालेसर, मोरनी हिल्स, चिंचिला और नाहर, ये क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। ये 6 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको याद करनी है। और उसके अलावा नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेसर नेशनल पार्क। ये दोनों आप फटाफट अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों हम बात करेंगे हरियाणा के अंदर रिवर्स के बारे में। रिवर यानी नदियां। ठीक है, तो हरियाणा की कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं फटाफट। तो चलिए शुरू करते हैं रिवर्स। ठीक है, हरियाणा में अगर रिवर्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जो है वो है यमुना। ठीक है, इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है वो है घग्गर। ठीक है, घग्गर को क्या कहते हैं दोस्तों? हकरा। ठीक है, हरियाणा के अंदर एक ओटू बांध है। ठीक है, ओटू डैम जो है, ओटू डैम के बाद जो नाम होता है घग्गर नदी का वो होता है हकरा। और ओटू डैम से पहले कौन सा नाम है? घग्गर। ठीक है, तो घग्गर का आप अक्सर कहीं पे नाम देखें अगर हकरा तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इन दोनों नदियों के अलावा अगर बात करें तो इनके अलावा है इंदौरी, मारकंडा। ठीक है, मारकंडा का पुराना नाम भी आपको बता देता हूं, अरुणा। ठीक है, मारकंडा का पुराना नाम क्या है? अरुणा। ठीक है, इसके अलावा दोहन। ठीक है, ये प्रमुख नदियां हैं। दोहन जो नदी है वो कहां से? राजस्थान के नीमका थाना से शुरू होती है और कहां पे खत्म होती है? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं। इंपॉर्टेंट नदियां याद कर लेना। यमुना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। घग्गर, ठीक है, जिसका दूसरा नाम क्या है? हकरा। इसके अलावा इंदौरी, उसके अलावा मारकंडा यानी कि पुराना नाम क्या है जिसका? अरुणा। और उसके अलावा दोहन। ठीक है, और अब हम बात करेंगे आगे जितनी भी इंपॉर्टेंट झीलें हैं यानी कि लेक्स के बारे में। ठीक है, तो अब हम लेक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर लेक्स की बात करें तो लेक्स में सबसे पहली लेक आती है हथनी कुंड लेक। कौन सी लेक आती है? हथनी कुंड लेक। और हथनी कुंड लेक कहां पे है हरियाणा में? ये है यमुनानगर में। कहां पे है? यमुनानगर में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट लेक आती है बड़खल लेक। कौन सी लेक? बड़खल लेक। और ये कहां पे है? फरीदाबाद में। कहां पे? फरीदाबाद में। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा तीसरी इंपॉर्टेंट लेक आती है सूरजकुंड लेक। कौन सी लेक? सूरजकुंड लेक। ठीक है दोस्तों, ये कहां पे है? ये भी फरीदाबाद में है। ठीक है, सूरजकुंड लेक जो है इसे बोलते हैं लेक ऑफ सन। और इसे किसने बनवाया था? सूरजपाल ने बनवाया था। किसने बनवाया था? सूरजपाल। सूरजपाल राजा हुआ करते थे कौन सी डायनेस्टी के? तोमर डायनेस्टी के। यानी तोमर वंश जो था, ठीक है,
तोमर वंश जो था, तोमर वंश के राजा कौन थे? सूरजपाल। और उन्होंने कौन सी झील बनवाई? सूरजकुंड झील। और सूरजकुंड झील के ऊपर हमारे इंडिया का लार्जेस्ट हैंडीक्राफ्ट मेला लगता है। हैंडीक्राफ्ट मेला यानी कि हाथ से बनी चीजों का मेला लगता है, जिसे क्या बोलते हैं? सूरजकुंड मेला, सूरजकुंड मेला या सूरजकुंड फेयर। ठीक है, कहाँ लगता है? सूरजकुंड लेक के पास। ठीक है, अगली अगर झील की बात करें, इंपॉर्टेंट झील, तो वो है दोस्तों दमदम लेक। कौन सी है? दमदम लेक। और दमदम लेक कहाँ पे है? गुरुग्राम के पास। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, गुरुग्राम के पास है। गुड़गांव भी बोलते हैं इसको कुछ लोग। ठीक है, पूरा नया नाम जो है वो गुरुग्राम। ठीक है, इसके अलावा अगर एक और इंपॉर्टेंट लेक की बात करें तो वो है ब्रह्मा सरोवर। कौन सा है? ब्रह्मा सरोवर। और ब्रह्मा सरोवर जो है वो कहां पे स्थित है? कुरुक्षेत्र में। कहां पे स्थित है? कुरुक्षेत्र। ठीक है, ये कुरुक्षेत्र में स्थित है। और ब्रह्मा सरोवर के बारे में एक बात कही जाती है कि ब्रह्मा जी ने संसार की जो रचना की थी, यानी सृष्टि की जो रचना की थी, वो ब्रह्मा सरोवर से ही की थी। तो फटाफट जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट जो डैम्स हैं। हरियाणा के अंदर सीधी सी बात है, नदियां हैं तो डैम्स भी होंगे। तो डैम्स के बारे में पढ़ लेते हैं। डैम्स यानी कि जो इंपॉर्टेंट बांध हैं, बांध जो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इंपॉर्टेंट बांध की बात करें तो पहला इंपॉर्टेंट बांध आता है कौशल्या। ठीक है, कौशल्या जो है, कौशल्या डैम, ये यमुना रिवर पे बना है। ठीक है, यमुना रिवर पे बना है। और कौन सी जगह में पाया जाता है? पंचकुला। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें अगला इंपॉर्टेंट डैम, ओट्टू बैराज। ठीक है, बैराज का अर्थ भी डैम ही होता है, लेकिन ये साइज में थोड़ा सा छोटा होता है। एक जैसे नॉर्मली हम जिसको डैम बोलते हैं वो उसके बड़े गेट्स होते हैं, बहुत हाइट होती है। बैराज छोटा डैम होता है। ठीक है, ओट्टू बैराज मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ओट्टू बैराज कौन सी रिवर के ऊपर है? घग्गर रिवर पे है। ठीक है दोस्तों, ओट्टू बैराज कहां पे है? घग्गर रिवर पे। और कौन सी जगह पे पाया जाता है? सिरसा। ठीक है, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं अगले की, हथनी कुंड बैराज। ठीक है, ये हथनी कुंड बैराज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर न्यूज में आता रहता है। हथनी कुंड बैराज यमुना रिवर पे है। ठीक है, यमुना रिवर पे है। और ये क्या है कि हथनी कुंड बैराज दिल्ली की तरफ पड़ता है। तो जैसे ही हथनी कुंड बैराज में पानी खोला जाता है तो दिल्ली के अंदर जो यमुना का जल स्तर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये अक्सर न्यूज में रहता है बारिश के टाइम में। जब भी हरियाणा सरकार हथनी कुंड बैराज खोलती है तो दिल्ली के अंदर बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम इसकी ये जो तीन जो थे वो आपके इंपॉर्टेंट बैराज थे। इसके अलावा अनकपुर डैम और पढ़ लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अनकपुर डैम ये हकरा रिवर पे है। ठीक है, हकरा रिवर मैंने आपको थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया था कि हकरा रिवर है वो जो है घग्गर रिवर का ही नाम है। ओट्टू बैराज जो है, ओट्टू बैराज के बाद हकरा रिवर के नाम से जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, ये सब था, ये इंपॉर्टेंट डैम्स थे। ठीक है, ये डैम्स के बारे में जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं हरियाणा के बारे में। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, पहले नंबर पे हरियाणा क्या है? लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर यानी एक्सपोर्ट करना यानी निर्यात करना। ठीक है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर किस चीज का है? बासमती राइस का। बासमती जो चावल होता है उसका लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इंडिया में कौन है? हरियाणा। ठीक है, फिर आता है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किस किस चीजों का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? हरियाणा बहुत सारी चीजों का है। सबसे पहले
पैसेंजर कार्स, ठीक है, पैसेंजर कार्स। उसके अलावा मोटरसाइकिल्स, ठीक है, उसके अलावा बाइसिकल्स, ठीक है, उसके अलावा रेफ्रिजरेटर यानी कि हमारे घर में जो फ्रिज होता है, ठीक है, उसके अलावा साइंटिफिक इक्विपमेंट्स यानी कि जो साइंस में काम आने वाले उपकरण हैं, ठीक है, उसके अलावा ट्रैक्टर्स, ठीक है। तो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बासमती राइस का और सबसे बड़ा प्रोड्यूसर यानी निर्माण करना, बनाना। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन कौन सी चीजों का है? सबसे ज्यादा कारें कहां बनती हैं? हरियाणा में। सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल कहां बनती हैं? हरियाणा में। बाइसिकल यानी साइकिल कहां बनती है? हरियाणा में। फ्रिज कहां बनते हैं? हरियाणा में। साइंटिफिक इक्विपमेंट कहां बनते हैं सबसे ज्यादा? हरियाणा में। और ट्रैक्टर्स कहां बनते हैं सबसे ज्यादा? हरियाणा में, ठीक है। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दोस्तों अगले फैक्ट की बात करते हैं, ठीक है। फैक्ट नंबर 3, 2 साइट्स हैं दोस्तों, राखीगढ़ी और भिराना, ठीक है। राखीगढ़ी जो है वो हिसार डिस्ट्रिक्ट में है और भिराना जो है वो फतेहाबाद में है, ठीक है। ये जो दोनों साइट्स हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं किस चीज की? इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को आप हिंदी में क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं क्योंकि ये 9000 वर्ष पुराने अवशेष मिले हैं यहाँ पे, ठीक है। 9000 वर्ष पुराने क्या मिले हैं यहाँ पे? अवशेष मिले हैं, ठीक है। 9000 साल पुरानी अवशेष मिले यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के। कहा मिले हैं? राखीगढ़ी हिसार डिस्ट्रिक्ट में और भिराना फतेहाबाद में, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर हम बात करें तो हरियाणा पहला स्टेट है, फर्स्ट स्टेट किस चीज का? फुल रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है। फुल रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब है कि अपने राज्य के अंदर हर एक गांव में बिजली पहुंचाने वाला पहला राज्य, ठीक है। हर एक गांव में बिजली पहुंचाने वाला पहला राज्य कौन सा है अपने इंडिया में? हरियाणा है, ठीक है दोस्तों। ये दोनों फैक्ट्स आपने नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब दोस्तों अगले फैक्ट की बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, ठीक है। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में से इंडिया के जो टोटल मेडल्स थे वो थे 38 गोल्ड, ठीक है। इंडिया के टोटल 38 गोल्ड थे, जिसमें से हरियाणा के 22 गोल्ड थे। अकेले हरियाणा स्टेट के जो प्लेयर्स थे उनके 22 गोल्ड मेडल्स थे। 38 में से 22 गोल्ड मेडल अकेले हरियाणा स्टेट से आए थे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हरियाणा को स्पोर्ट्स हब क्यों कहा जाता है। समझ गए? स्पोर्ट्स हब इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरियाणा से बहुत ज्यादा प्लेयर्स निकलते हैं, ठीक है। अगले फैक्ट की हम बात करते हैं दोस्तों, पंचकुला, ठीक है। पंचकुला के अंदर दोस्तों कैक्टस गार्डन है, ठीक है। कैक्टस को क्या बोलते हैं हिंदी में? नागफणी, ठीक है। नागफणी का पौधा होता है दोस्तों। और कैक्टस गार्डन जो है, इसके अंदर कैक्टस की कितनी प्रजातियां हैं? 3500 प्रजातियां हैं, ठीक है दोस्तों। तो कैक्टस की 3500 प्रजातियां हैं पंचकुला के अंदर कैक्टस गार्डन में। अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, कारो पीक
या जिसे हिंदी में बोलते हैं कारो चोटी, ये हरियाणा की सबसे हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट चोटी, सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, ये हरियाणा की हाईएस्ट पीक है और इसकी हाइट कितनी है? 1499 मीटर। ठीक है, याद करने के लिए आप 1500 भी याद रख सकते हैं, लेकिन जो कारो पीक है, हाईएस्ट पीक है हरियाणा की, ये आप इंपॉर्टेंट याद रखना। ठीक है, जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब दो और फैक्ट्स की बात कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, अगला फैक्ट हम पढ़ते हैं दोस्तों कि हरियाणा जो है इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स। हरियाणा क्या है? इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी कि अनाज। ठीक है, इंडिया में दूसरे नंबर पे आता है अनाज उगाने के मामले में हरियाणा, और पहले नंबर पे कौन आता है? फर्स्ट प्लेस में कौन है? पंजाब। ठीक है, पहले नंबर पे आता है दोस्तों पंजाब। ठीक है, और दूसरे नंबर पे हरियाणा। एक और इंपॉर्टेंट की बात कर लेते हैं, हरियाणा में दोस्तों बैटल बहुत हुए हैं। ठीक है, बैटल यानी युद्ध। सबसे इंपॉर्टेंट पहले महाभारत। ठीक है, महाभारत का जो बैटल हुआ था वो कहां हुआ था? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत का बैटल हुआ था। इसके अलावा बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत यानी पानीपत के जो जितने भी युद्ध हुए थे, 3 युद्ध हुए थे दोस्तों इतिहास में, और तीनों युद्ध हरियाणा के अंदर हुए थे। ठीक है दोस्तों, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी इंपॉर्टेंट जानकारी हरियाणा के बारे में। ठीक है दोस्तों, हरियाणा के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बता दी। इसके अलावा भी अगर हरियाणा के बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप फटाफट बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम लोग आपको जितना जल्दी हो सके रिप्लाई जरूर करेंगे। इसके अलावा आपके कोई भी सजेशंस हो हमारे चैनल के बारे में तो आप हमें बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना मत भूलना, लाइक जरूर करके जाइए वीडियो को। साथ में साथ जिन लोगों को जरूरत है, जो पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।